पिछले क्लास में हम लोग सेकेंडरी मेमोरी यूनिट के ऊपर चर्चा कर रहे थे और जैसा कि हम इसके वर्किंग टेक्नोलॉजी के आधार पे हमने इसको 3 भागों में बांटा था, जिसमें सबसे पहला है मैग्नेटिक स्टोरेज, दूसरा है ऑप्टिकल स्टोरेज और तीसरा है हमारा फ्लैश ड्राइव। यानी कि आज हम यहाँ पे देखने वाले हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हम किन्हें कहते हैं? ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस हम वैसे स्टोरेज डिवाइसेस को कहते हैं जो लेजर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे डिस्क के अंदर डेटा को रीड या राइट करने की प्रक्रिया को कंप्लीट करता है। इस प्रकार के डिस्क में हम यहाँ पे तीन डिस्क पाते हैं, एक सीडी, एक डीवीडी और एक ब्लूरे। अगर फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर लें हम इन तीनों डिस्क की, तो ये तीनों डिस्क फिजिकली दिखने में एक जैसा ही होता है। इसमें किसी भी प्रकार का देखने में आपको कोई डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। इसका आकार, इसकी मोटाई तीनों की बराबर होती है। हम उसी सीडी, उसी डीवीडी की बात कर रहे हैं जो आप मार्केट में हमेशा से परचेज करते आए हैं। घर पे जब आप किसी मूवी को देखना चाहते हैं तो मूवी देखने के लिए आज से कुछ साल पहले आप लोग क्या करते थे? हम और आप सभी मार्केट से एक डिस्क खरीद करके लाते थे मूवी का और उसी से हम लोग मूवी देखने का काम करते थे। तो वही सीडी या वही डीवीडी, उस टाइप का ही सीडी और डीवीडी हम अपने सिस्टम में भी प्ले कर सकते हैं। और इसके लिए हम आज आपको सिर्फ सीडी डीवीडी नहीं बल्कि सीडी डीवीडी के साथ ब्लूरे डिस्क के बारे में ब्लूरे डिस्क सीडी और डीवीडी के बाद एक नए टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हमारा ये डिस्क मार्केट में आया है। हालांकि अब हम देखें तो हम इन तीनों में से किसी भी प्रकार के ऑप्टिकल स्टोरेज डिस्क का इस्तेमाल आज के डेट में नहीं कर पा रहे हैं। कारण ये है कि अब मार्केट में इससे भी बेहतर टेक्नोलॉजी के साथ हमारे पास पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड, एसएसडी जैसे स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद हैं, जिसकी वजह से आजकल हम सीडी डीवीडी और ब्लूरे का भी इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन फिर भी एक थ्योरी के मुताबिक अगर आप पढ़ना चाहें तो अभी भी देख सकते हैं कि सीडी डीवीडी और ब्लूरे ये तीनों क्या होता है और कैसा होता है। अगर हम सीडी डीवीडी और ब्लूरे तीनों को देखें तो देखने में तीनों एक जैसा डिस्क लगेगा हमारा। इसमें कहीं से किसी प्रकार का डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन तीनों की स्टोरेज कैपेसिटी अलग अलग होती है। जैसे सीडी की हम अगर बात कर लें तो 700 MB स्टोरेज कैपेसिटी का हमारा सीडी होता है। अगर हम डीवीडी की बात कर लें तो 4.7 GB डेटा को स्टोर कर सकता है एक डीवीडी डिस्क। और अगर हम ब्लूरे डिस्क की बात करें तो ये 25 GB तक के डेटा को स्टोर करने की क्षमता रखता है। ये तीनों में से किसी भी डिस्क को हम अपने सिस्टम में अगर ऑपरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे सिस्टम में एक ड्राइव की आवश्यकता होती है, जिसे हम सीडी ड्राइव के नाम से जानते हैं। इसके लिए देखिए, अगर हम डायमीटर की बात कर लें, सीडी डीवीडी या ब्लूरे तीनों में से तीनों का आप डायमीटर यहाँ पे देख सकते हैं। ये दो डिफरेंट आकार में मार्केट में आता है। एक छोटे डायमीटर में आता है जिसका 8 सेंटीमीटर होता है डायमीटर, और बड़ा वाला जो होता है हमारा वो 12 सेंटीमीटर का होता है। तो हमने जैसे कि पहले ही बताया कि एक ब्लूरे हम 25 GB तक के डेटा को स्टोर करने की क्षमता देता है, और एक अगर छोटे वाले ब्लूरे डिस्क की बात कर लें हम तो ये 7.8 GB डेटा को स्टोर करने की कैपेसिटी हमें प्रोवाइड करता है। हम जैसा कि पहले भी आपको बताया कि हर ऑप्टिकल डिस्क को सिस्टम में ऑपरेट करने के लिए हमें कुछ ड्राइव की आवश्यकता होती है। ये ड्राइव्स इतने प्रकार के। चलिए हम ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव के डिफरेंट तरीके के ड्राइव के बारे में जानेंगे अब यहाँ पे। अब ये ऑप्टिकल डिस्क में आप देख रहे हैं कि राइट साइड में जितने भी नाम आप यहाँ पे पा रहे हैं ये सारे के सारे डिस्क हैं, और डाउन साइड में जितने भी नाम आप यहाँ पे पा रहे हैं ये सारे के सारे ड्राइव हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जैसा कि आपको पहले से पता है कि एक सीडी अगर आप मार्केट से खरीद के लाते हैं तो उसको किस किस ड्राइव में आप चलाते हैं, कौन से प्लेयर में चलाते हैं? सीडी अगर मार्केट से लाए तो उसको सीडी में चलाइएगा, सीडी प्लेयर में। सीडी अगर मार्केट से लाए उसको डीवीडी प्लेयर में भी चला सकते हैं आप। लेकिन अगर मार्केट से अगर आप डीवीडी परचेस करके लाते हैं तो क्या वो सीडी में चलेगा? नहीं चलेगा। तो डीवीडी अगर आपके पास डिस्क है तो उसको प्ले करने के लिए आपके पास डीवीडी का प्लेयर होना जरूरी है। हम अगर डीवीडी ड्राइव की बात करें, सीडी ड्राइव की बात करें या ब्लूरे ड्राइव की बात करें तो टोटल देख लीजिए, ये टोटल 6 टाइप का ड्राइव आता है मार्केट में।
और डिस्क टोटल 6 प्रकार का आता है। मतलब एक CDR टाइप का डिस्क, CDRW, DVD-R, DVD-RW, BD-R और BD-RW। यहाँ R का मतलब हो गया कि सिर्फ वन टाइम, सिंगल टाइम राइटेबल, और RW का मतलब हो गया रीड एंड राइटेबल मल्टी टाइम। जिस कैसेट में RW लिखा हुआ है, हम उस तरीके के कैसेट्स में एक से ज़्यादा बार डेटा को राइट कर सकते हैं, ऐसा थ्योरी कहता है। हालांकि जब से हमारा मार्केट में विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम आया, तब से ये थ्योरी समझिए ऑलमोस्ट चेंज हो गया, क्योंकि विंडोज 7 हमें ऐसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करने लग गया, विंडोज 7 या इसके हायर वर्जन में, कि जो सिंगल टाइम राइटेबल भी डिस्क होता है उसमें मल्टी टाइम डेटा राइट करने की फैसिलिटी वो प्रोवाइड करने लग गया। लेकिन एक चीज़ और है कि जो RW डिस्क होता है, हम उसमें डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। मतलब हम पहले डेटा डाले, फिर हम उसको दूसरी जगह डिस्क को जहाँ ले जाना था ले गए, वहाँ कॉपी किए, और अब हमारा डिस्क का अगर काम खत्म हो गया तो डेटा हम अपने CD कैसेट से हम इरेज भी कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिस कैसेट की ज़रूरत होगी वो होगा RW टाइप का कैसेट। थोड़ा महंगा ज़रूर होता है, लेकिन ये मल्टी टाइम डेटा को रीड या राइट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अब एक बात और है कि अगर हम मार्केट से CDR नाम का कैसेट खरीदे हैं और हमारे सिस्टम में अगर CD-ROM है, तो हम क्या कर सकते, केवल डेटा को रीड कर सकते। लेकिन अगर हमारे सिस्टम में CDRW है, तो CDR नाम के कैसेट में हम डेटा रीड भी कर सकते, और अगर पहले से वो ब्लैंक है, पहली बार हम उसमें डेटा राइट करना चाहें तो राइट भी कर सकते। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये सारे टाइप के ड्राइव में इस डिस्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिर्फ CD-ROM रहेगा तो रीड करने के लिए, और बाकी अगर और कुछ रहा तो रीड और राइट दोनों हम कर पाएंगे। अब इसी प्रकार से हम अगर कहें कि सबसे बेहतरीन ड्राइव हमारे पास कौन सा होगा, तो ब्लूरे ड्राइव। अगर ब्लूरे RW हम अपने सिस्टम में लगाए हुए हैं, तो हमारे पास CD हो या DVD हो, तीनों का या तो R हो या RW हो, हम सारे में डेटा को रीड और डेटा को राइट दोनों ही कर सकते हैं। कब? जब हमारे पास ब्लूरे का RW हो, तब। अब हम आगे देखेंगे थर्ड जो हमारा डिस्क है, जिसे हम फ्लैश ड्राइव के नाम से जानते हैं। तो फ्लैश ड्राइव एक प्रकार से समझ लीजिए कि हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, और एक ऐसा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जिसका आज के डेट में हम सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक लाने या ले जाने के लिए। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ये फ्लैश ड्राइव एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारा इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को रीड या राइट करने का काम करती है, और ये आजकल हार्ड डिस्क से भी ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये डिस्क आज के डेट में सबसे बेहतरीन टेक्नोलॉजी के साथ साथ सबसे ज़्यादा डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, और सबसे हाई स्पीड डिस्क के तौर पे माना जाता है। हम फ्लैश ड्राइव में अगर देखें तो कुल मिलाकर के हम कई सारे टाइप के डिस्क पाते हैं, जैसे पेन ड्राइव, किसी भी टाइप का मेमोरी कार्ड, SSD और M.2। तो हम वन बाई वन इन सारे के बारे में देखेंगे हम यहाँ पे। पेन ड्राइव क्या होता है? तो पेन ड्राइव आप लोग पहले से ही बचपन से कभी न कभी तो इस्तेमाल किए होंगे। ये इस तरीके की तरह दिखने वाला एक स्टोरेज डिवाइस होता है, जिसका इस्तेमाल हम खास करके किसी भी डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लाने या ले जाने के लिए किया करते हैं। तो ये डिफरेंट तरीके की कैपेसिटी, डिफरेंट कैपेसिटी में मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB, 256 GB वगैरह वगैरह। तो ये पेन ड्राइव की बगैर, पेन ड्राइव के अलावे आप जो इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो है ये मेमोरी कार्ड। मेमोरी कार्ड जो कि आप अक्सर वही मोबाइल में ये इस्तेमाल करते हैं, उसी मेमोरी कार्ड की बात कर रहे हैं। एक्चुअली में मेमोरी कार्ड 3 डिफरेंट साइजेस में मार्केट में आता है। एक है माइक्रो SD, एक है मिनी SD और एक है SD। देखिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन में आज की डेट में जो जितने भी मोबाइल फ़ोन आ रहे हैं, उन सारे मोबाइल फ़ोन में आप जिस मेमोरी कार्ड का इस्तेमाल करते हैं वो माइक्रो SD मेमोरी कार्ड होता है। मतलब मेमोरी कार्ड की दुनिया में सबसे छोटा मेमोरी कार्ड। अगर हम इससे थोड़े से बड़े मेमोरी कार्ड की बात कर लें, इसके ठीक डबल साइज का एक मेमोरी कार्ड आता है जिसे हम मिनी SD कार्ड के नाम से जानते हैं, और इससे भी
डबल साइज का एक और मेमोरी कार्ड आता है जिसे हम एसडी कार्ड के नाम से जानते हैं। ये एसडी कार्ड आमतौर पे डिजिटल कैमरा या वीडियो कैमरास वगैरह में लगाए जाते हैं, और ये माइक्रो एसडी कार्ड आमतौर पे सारे मोबाइल फ़ोन में लगाए जा सकते हैं। मिनी एसडी कार्ड बीच समय में ऐसे कई सारे डिजिटल कैमरा, ऐसे कई सारे मोबाइल फ़ोन आए थे जिसमें मिनी एसडी कार्ड ही लगाया जाता था। आज के डेट में अगर हम माइक्रो एसडी कार्ड भी खरीदते हैं तो माइक्रो एसडी कार्ड को अगर हम चाहें कि हमारे डिजिटल कैमरा या वीडियो कैमरा में हमें इस्तेमाल करना है जिसमें कि एसडी कार्ड लगाया जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम अगर आज के डेट में चाहते हैं कि अपने डिजिटल कैमरा या वीडियो कैमरास वगैरह में हम एसडी कार्ड का जो हमारा स्लॉट है उसमें हम अपने मोबाइल फ़ोन से चिप निकाल करके हम उसको इस्तेमाल करें। कभी कभी ऐसे इमरजेंसीज आते हैं, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है और हमारा मेमोरी कार्ड फुल हो गया, अब एडिशनल मेमोरी कार्ड की ज़रूरत है, तो हमको पता चला हमारे फ़ोन में एक मेमोरी कार्ड लगा हुआ है जिसमें स्पेस खाली है, लेकिन हमारे वीडियो कैमरा का जो मेमोरी कार्ड है वो फुल है। तो इसके लिए एक छोटा सा, समझ लीजिए, एक होल्डर आता है जिस होल्डर में हम इस एसडी कार्ड को, माइक्रो एसडी कार्ड को प्लग कर सकते हैं और माइक्रो एसडी कार्ड हमारा फिर बन जाएगा एसडी कार्ड, और तब जा करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप्स ऑफ जुगाड़ मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर हम इन जुगाड़्स को देख लें तो देखिए एक से एक तरीके का जुगाड़ है हमारे पास। हम इन्हें जुगाड़ इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि एक्सेप्शनल केसेस में आप जो ढूंढेंगे वो आपको मार्केट में मिल जाएगा। जैसे पेन ड्राइव अगर आपके पास है, ठीक है, एक आता है हमारा, देखिए ओटीजी। ओटीजी का क्या काम है, अगर हमारे मोबाइल फ़ोन में हमें पेन ड्राइव लगाने की ज़रूरत है तो इसके लिए ओटीजी मार्केट में आता है। अगर हम देखें कि हमको एक ऐसा ओटीजी चाहिए जिसमें कार्ड भी रीड हो जाए, चिप भी डायरेक्ट लग जाए और कोई पेन ड्राइव भी लगाना चाहे, तो ये भी मार्केट में आता है। और अगर हमें ऐसा चाहिए कि यूएसबी के साथ हमें मिल जाए कि सीधे हम सिस्टम में प्लग करें और कार्ड भी लगा लें, हम माइक्रो एसडी कार्ड लगा लें, एसडी कार्ड, माइक्रो एसडी कार्ड और ये पेन ड्राइव सब लग अटैच कर सकें, तो ऐसा टाइप का भी कार्ड रीडर मार्केट में आता है। आप डिफरेंट तरीके की ये सब चीज़ देख सकते हैं। देखिए ये एक ऐसा है ओटीजी है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में एक साइड कनेक्ट कर दीजिए, दूसरी तरफ आपको यूएसबी मिल जाएगा जिसका इस्तेमाल करके आप पेन ड्राइव वहाँ प्लग कर सकते हैं। कुछ मोबाइल फ़ोन ऐसे हैं जिनमें आप माउस और कीबोर्ड भी प्लग कर सकते हैं और अपने मोबाइल फ़ोन को या कंप्यूटर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्यूटर नहीं बनेगा वो। नेक्स्ट हम देखें कि एसएसडी कार्ड कैसा होता है। तो देखिए ये हमारा हार्ड डिस्क है। अगर हम हार्ड डिस्क की बात करें तो ये 3.5 इंच विद का आता है, ये हम पहले बता चुके हैं। लेकिन एक छोटा वाला हार्ड डिस्क का भी हम डिस्कशन किए थे जो कि हमारे लैपटॉप्स में लगाया जाता है, और लैपटॉप में लगाया जाने वाला जो हार्ड डिस्क होता है वो हमारा 2.5 इंच विद में आता है। तो ऐसे ही 2.5 इंच विद में हमारा एसएसडी ड्राइव भी आता है। ये एसएसडी अगर हम देखें तो हार्ड डिस्क की अपेक्षा कई गुना ज़्यादा फास्ट होता है। अगर हम एक साटा एसएसडी की बात कर लें तो आप देख सकते हैं हमारा हार्ड डिस्क क्या है, 130 से 150 Mbps का स्पीड प्रोवाइड करता है डेटा को रीड या राइट करने के लिए, जबकि हमारा एक एसएसडी कार्ड जो है वो 500 से 550 600 Mbps तक का स्पीड हमें प्रोवाइड कर देता है, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो तकरीबन 4 गुना का स्पीड ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मार्केट में ऐसे ऐसे एसडी कार्ड हैं कि 4 गुना क्या 5 गुना 6 गुना तक का स्पीड आपको वो दे सकते हैं। थोड़ा महंगा ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इस तरीके के डिस्क का इस्तेमाल अगर हम अपने सिस्टम में करते हैं तो हमारे सिस्टम का स्पीड बहुत ही बेहतर हो जाता है। हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि एटलीस्ट आप अपने सिस्टम में एक एसएसडी का इस्तेमाल ज़रूर करें। आप जैसे ही हार्ड डिस्क के जगह पे एक एसएसडी कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका सिस्टम का रफ्तार ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुका होगा। यानी हम एक प्रकार से ये भी कह रहे हैं कि हार्ड डिस्क की वजह से कहीं ना कहीं आपका सिस्टम आज भी स्लो रन कर रहा होता है। अगर आप अपने सिस्टम के स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको ये रिकमेंड ज़रूर करेंगे कि आप उसकी जगह पे एक एसएसडी ड्राइव का इस्तेमाल कर करके देखिए। एसएसडी से भी ज़्यादा फास्ट और भी हमारे पास डिस्क हैं मार्केट में। हम फ्लैश ड्राइव में एक अगला टेक्नोलॉजी जो पाते हैं वो है हमारा साटा, ये M.2 SSD। M.2 जो आता है
वो देखिए ये M.2 है और ये NVMe है। हम अगर सबसे बेहतरीन की बात कर लें तो ये हमारा NVMe है और ये M.2 है। दोनों ऑलमोस्ट सेम होता है, नो डाउट। और आज की डेट में हम अगर NVMe की बात कर लेना तो 3500 या 2700 या 2500 MBPS नहीं, बल्कि NVMe आज के डेट में आपको 7000 MBPS तक मिल जाएगा। मतलब ऑलमोस्ट 7 GBps हो गया, 7 GB पर सेकेंड डेटा ट्रांसफर रेट। आप जितना ज़्यादा पैसा खर्चा करेंगे उसी के आधार पे आपको ये डिस्क मिल सकता है। यानी कि हम कहना ये चाह रहे हैं आपको कि अगर आप अपने सिस्टम के स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप SSD ड्राइव का इस्तेमाल करें। और अगर चाहते हैं कि नहीं, हम और बेहतर करना चाहते हैं, हमारे पास पैसा है, हम और बेहतर टाइप के स्टोरेज डिवाइस को परचेज कर सकते हैं जिनका स्पीड स्पीड का मतलब रीड राइट स्पीड बेहतर हो, तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि अगर आपके सिस्टम में कहीं से M.2 का स्लॉट है तो आप M.2 के इस टाइप के SSD को अपने सिस्टम में प्लग करें। अगर आपके सिस्टम में NVMe का स्लॉट है तो आप इस टाइप के SSD को प्लग करें। ये भी एक टाइप का SSD है, लेकिन ये SSD मतलब M.2 या NVMe जो है वो हमारा एक नॉर्मल साटा SSD के मुकाबले 5 गुना, 6 गुना, 8 गुना तक ज़्यादा फास्ट होता है। 8 गुना क्या, हम ऐसे भी SSD को मार्केट में देख चुके हैं, यूज़ कर चुके हैं, जो कि 15-15 गुना हमारे SSD से फास्ट है। अगर हम एक हार्ड डिस्क से कंपेयर कर लें तो तकरीबन 60 गुना 70 गुना ज़्यादा फास्ट हमें मिल जाएगा ये M.2 का जो ड्राइव है, NVMe का जो ड्राइव है। अगर आप इसका इस्तेमाल करें तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। अगर हम पूरे में ऑल जितने भी डिस्क हमने अभी आपको बताया है उन सारे में देखें कि सबसे बेहतर स्पीड हमें क्या प्रोवाइड कर सकता है, तो वो M.2 या NVMe टाइप का SSD है। डेटा सिक्योरिटी भी एक हार्ड डिस्क से के मुकाबले अगर हम कंपेयर करके देखें तो ये हमें उससे बेहतर परफॉर्मेंस के साथ साथ बेहतर डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। हाँ, कॉस्ट की अगर हम बात करें तो ये थोड़ा कॉस्टली ज़रूर होता है। अगर आपके पास पैसे हैं तभी आप इस तरीके के डिस्क के बारे में सोच सकते हैं। और उसके साथ साथ सिर्फ पैसा रहने से नहीं होगा, आपके सिस्टम में जो मदरबोर्ड इस्तेमाल किया गया है उस मदरबोर्ड में इसे प्लग करने के लिए भी स्लॉट होना चाहिए। अगर किसी केस में इसको प्लग करने का स्लॉट आपके मदरबोर्ड में नहीं है तो फिर इसके लिए PCI डॉटर कार्ड भी आता है। मतलब एक ऐसा डॉटर कार्ड आता है जो PCI स्लॉट्स में लग जाएगा और आप वहाँ पे M.2 या NVMe प्लग कर पाएंगे। इसके लिए मार्केट में आपको सर्च करना पड़ेगा कि हमें M.2 यूज़ करना है अपने PC में, इसके लिए कोई PCI कार्ड है क्या, तो वो मिल जाएगा आपको, जिसका इस्तेमाल कर करके आप अपने सिस्टम के स्पीड को और ज़्यादा बेहतर कर पाएंगे। इसके पीछे के क्या रीज़न है एक्चुअली में, हम क्यों कह रहे हैं कि सिस्टम का स्पीड और बढ़ा पाएंगे? देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिए। सिस्टम जब आया पे नहीं जाते हैं हम बहुत पहले नहीं, हम आज से 20 साल पहले की बात करते हैं। तो आज से 20 साल पहले हम जिस प्रकार के प्रोसेसर का, जिस प्रकार के रैम का, जिस प्रकार के बोर्ड का इस्तेमाल कर रहे थे उस समय हम हार्ड डिस्क यूज कर रहे थे, ठीक है। तो बोर्ड, प्रोसेसर, रैम की दुनिया में अपग्रेडेशन होते आया, बहुत सारे अपग्रेडेशन हुए और बेहतरीन टेक्नोलॉजी मार्केट में आते चली गई। जैसे ही बेहतरीन बेहतरीन टेक्नोलॉजीज आते गई, मतलब प्रोसेसर्स और बेहतर बना आते चले गए, मदरबोर्ड और बेहतर होते चला गया, रैम हमारा डिफरेंट कैपेसिटी में इंक्रीज हो गया और रैम के टाइप भी बहुत सारे आए मार्केट में पिछले 20 सालों में। तो हार्ड डिस्क की अगर हम बात कर ले, अगर हम आज भी हार्ड डिस्क इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर हमारा सिस्टम का स्पीड पे तो इफेक्ट पड़ेगा ना। हमारा क्या है कि बोर्ड फास्ट है, रैम फास्ट है, प्रोसेसर फास्ट है,
लेकिन हार्ड डिस्क यानी कि मेन स्टोरेज डिवाइस ही स्लो है। और आज तक हम हार्ड डिस्क का ही अगर इस्तेमाल करते रहे तब तो हार्ड डिस्क के मुताबिक सिस्टम चलेगा, बोर्ड और प्रोसेसर सिर्फ बढ़ाने से कोई बेनिफिट हमें मिल नहीं पाएगा। अगर हम चाहते हैं कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, मतलब आज की टेक्नोलॉजी का मतलब आज के बोर्ड, आज के प्रोसेसर, आज के मदरबोर्ड को अगर हम अपने सिस्टम में लगाए हुए हैं तो हमें, हमारे लिए बेहतर यही होगा कि हम आज का स्टोरेज डिवाइस यूज़ करें। और आज का बेहतरीन टेक्नोलॉजी हमारे सजेशन के हिसाब से एसएसडी ही होगा। और एसएसडी 3 अलग अलग टाइप के आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपके सिस्टम में जो सपोर्ट करता है आप उसका इस्तेमाल करें। सबसे बेहतरीन आपका NVMe टाइप का एसएसडी होगा, अगर ये आपके सिस्टम में लग पाए तो। नहीं के केसेस में आप M.2 यूज करिए, नहीं के केसेस में आप SATA SSD यूज करिए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है और आप इस वीडियो को अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है जो कि पूरे कंप्यूटर की दुनिया में कहीं से भी हो, तो बेशक आप कमेंट सेक्शंस में हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर हम कर पाएँ। और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक के हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करिएगा। अगर आप इसे इंस्टा पे IGTV पे देख रहे हैं तो ये हमारा इंस्टा अकाउंट भी आप फॉलो करके रख सकते हैं। अगर आप इसे ब्लॉगर पे देख पा रहे हैं, हमारा ब्लॉगर का भी अकाउंट है, आप इसे भी फॉलो करें। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और इसके साथ साथ हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए। हमारा फेसबुक पेज है मल्होत्रा कंप्यूटर सेंटर के नाम से। हमारा इंस्टा है जिसका इंस्टा ID हमने यहाँ पे आपको दिखाया। हमारा ब्लॉगर है, आप चाहें तो इसे भी फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा लिंक्डइन प्रोफाइल भी आप देख सकते हैं, आप यहाँ भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारे लिंक्डइन, ब्लॉगर, इंस्टा, फेसबुक और यूट्यूब सभी जगह हमें फॉलो करके रखिए। और इस तरीके की जानकारी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। डेली बेसिस हमारा एक वीडियो आता है जो कि अर्ली मॉर्निंग सुबह 8 बजे ही आएगा। आपको बढ़ाएंगे।